वीडियो जो हमने पेस्ट स्पेशल तक कंप्लीट किया था उसके आगे आज पढ़ते हैं, चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट जो दिया है हमारा चेंजिंग सेल हाइट एंड विड्थ। ओके, देखते हैं। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं तो बढ़िया दिखेगा आप लोगों को। फॉर्मेट टैब में जाने के बाद में आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहां पर रोज में हाइट बढ़ाई या घटाई जा सकती है तथा कॉलम की चौड़ाई मतलब विड्थ घटाई या बढ़ाई जा सकती है। रोज की डिफॉल्ट हाइट, अच्छा ठीक है, ये डिफॉल्ट हाइट बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कैसे इसको घटाई बढ़ाई जा सकती है। ये क्लिक किया मैंने, खोला यहां पे। अब ध्यान से देखना, यहां पे कुछ मैं टाइप कर लेता हूं तो बेटर रहेगा। यहां पे कुछ मैंने संख्याएं टाइप कर ली हैं, ठीक, न्यूमेरिकल नंबर्स। और यहां पे फॉर्मेट टैब में बताया गया है कि फॉर्मेट टैब में जाओगे तो सब ऑप्शन यहीं पे मिलेगा। फॉर्मेट में जाते हैं बेटा, यहां पर नीचे आते हैं, यहां पे दिया है देखो रोज। ओके, रोज एंड कॉलम्स एंड देयर इज गिवन एवरीथिंग। नहीं बेटा, यहां पे सब कुछ दिया है। रोज पे जाएंगे तो हाइट, ऑप्टिमल हाइट, तो हाइट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो हाइट इसकी बढ़ाते हैं हम जरा। हाइट पे क्लिक करते हैं, यहां पे दिया 0.18 इंच। ये भूलना मत, ये जो दिया है यहां पे कि 0.18 इंच इसकी हाइट डिफॉल्ट रहती है ना। मतलब डिफॉल्ट मतलब पहले से इतना हाइट रहता है इसका। यहां पे कुछ बढ़ा देते हैं हम बेटा। यहां पे सपोज मैं यहां पे मैं 1 कर देता हूं। ओके करता हूं, देखो कितनी हाइट बढ़ गई इसकी। ओके, तो यहां पे ये बढ़ गई। ऐसे अगर कॉलम का मुझे अगर विड्थ बढ़ाना है मतलब चौड़ाई बढ़ानी है तो गो टू द फॉर्मेट टैब। ओके, यहां पर जाने के बाद कॉलम में जाएंगे, कॉलम में दिया है विड्थ, विड्थ पे क्लिक करते हैं। यहां पे 0.18, इसको भी हम 1 करके चेक करते हैं। 1 किया और जस्ट प्रेस द ओके। जब ओके किया तो देखो ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है ना, इससे थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो ये यहां पे हम जाके सब कुछ बढ़ा सकते हैं। इवन एक और तरीका है, यहां पे देखो आप इसको चौड़ाई बढ़ानी है तो यहां डबल हैंडेड एरो आता है। राइट साइड पे ऐसे खींचोगे, ड्रैग करोगे तो देखो जितना विड्थ चाहिए ये बता रहा है उतना आप बढ़ा सकते हो। ऐसी ये कॉलम की ये है हाइट है, इसको कम ज्यादा करना है तो आप उतना ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, यहां से भी कर सकते हो। एक्सेल में भी ये बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहां पे दिया है कि रोज की डिफॉल्ट हाइट 0.18 इंच जो मैंने बताया था होता है। अच्छा, एक बात और कि राइटर और कैल को एकदम एग्जाम पर्पज से, एकदम एग्जाम के CCC के एग्जाम के उद्देश्य से लिखा गया है। ठीक है, तो एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। नोट्स भी अच्छे से दिमाग में भर लेना। तो यहां पे दिया है डिफॉल्ट हाइट 18 इंच होती है तथा रोज की अधिकतम मतलब मैक्सिमम हाइट 39.37। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, ये कम से कम है ना, मतलब कम से कम नहीं, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट, मतलब इतना अपने आप आ जाता है। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा हाइट है 39.37 इंच होता है। और कॉलम की चौड़ाई 0.89 होती है डिफॉल्ट जो भी किया था, तथा अधिकतम 39.37। अगर हम इसमें अगर करना चाहें तो चौड़ाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, हालांकि इसमें देखना भी मुश्किल हो जाएगा है ना, बहुत ज्यादा चौड़ा होगा तो कैसे आपको दिखेगा आप सोच सकते हो। और हाइट भी तो यही यहां पे दिया हुआ है, आप समझ सकते हो कि यहां पे 39.37 इंच दोनों का, याद रखना हाइट और विड्थ दोनों का 39.3। देखो यहां भी रोज की हाइट और रोज का कॉलम दोनों सेम ही है, इतना ही चौड़ा होते हैं। आगे पढ़ते हैं। कभी कभी जो सेल कॉलम या रो दोनों की डिफॉल्ट चौड़ाई विड्थ या ऊंचाई हाइट होती है उसका सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करके पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये इंच में होता है, सेंटीमीटर में कितना होगा। ठीक है, तो यहां पे दिया है प्रश्न, तो यहां पर सेल हाइट जो 0.18 इंच तो सीएम में कितना आएगा। आप गूगल में अगर आपको नहीं अगर कन्वर्ट करने आता है तो अगर गूगल में आप जाओगे, जो आपका चाहे मोबाइल में हो चाहे आप लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट करके जाते हो गूगल पे, वहां पे जब जाओगे 0.1 इंच ओके 0.18 इंच कन्वर्ट इन सीएम मतलब सेंटीमीटर में, तो अपने आप ये बता देगा 0.45
0.72 होगा तथा चौड़ाई ऐसी गूगल में कन्वर्ट कर सकते हो आप, अगर नहीं आता तो गूगल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, इतना बता देगा। 39.37 इंच मैक्सिमम है, और इसका मैक्सिमम को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 99.99998 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर भी कहते हैं कभी कभी, ये दिमाग में रखना। ऐसे यहां पे दिया कन्वर्ट करके कन्वर्जन बताया गया है। देखो रोज का मिनिमम जो होता है 0.1 इंच, इसका अगर सेंटीमीटर में करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। मैक्सिमम करेंगे तो इतना आ जाएगा। ऐसे कॉलम का मिनिमम इतना और सेंटीमीटर में इतना, मैक्सिमम इतना और सेंटीमीटर में इतना। ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। क्लियर? ये याद रखना कि ये जो 99 इसको इंच को सेंटीमीटर जो कन्वर्ट किया तो 99.99998 इसको 100 सेंटीमीटर भी बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, ये सभी डिफॉल्ट है, मतलब डिफॉल्ट मतलब इतना अपने आप आ जाता है। ठीक है, कम ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अपने आप इतना आता है। आगे चलते हैं। इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज कॉलम। ठीक है, यहां पर दिया है स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर रोज एंड कॉलम दोनों दिया रहता है। राइट क्लिक के द्वारा भी इंसर्टिंग और डिलीटिंग का वर्क आसानी से हो सकता है, मतलब कार्य आसानी से हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे दिया है डिलीट। अच्छा, एक चीज और दिया है कि स्टैंडर्ड टूल बार में दिया है यहां पे, और सेल पर राइट क्लिक के द्वारा भी कर सकते हैं हम। देख लेते हैं, चलते हैं इसमें अंदर। अब मान लो इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं तो सही रहेगा। मान लो यहां पे कुछ लिखा है, ठीक है, ए और बी में लिखा गया है, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों के बीच में एक कॉलम आ जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहां पे दिया है ना, रोज कॉलम्स। तो कॉलम हमें लेना है, यहां पे जो एरो दिया है तीर, इस पे क्लिक करते हैं। यहां दिया है इंसर्ट कॉलम बिफोर, इंसर्ट कॉलम आफ्टर। तो वर्तमान में मैं इस पे क्लिक किया हूं, इसके पहले लेना है या इसके बाद में? पहले मतलब बिफोर, बाद में मतलब आफ्टर। तो हमें बिफोर लेना है, 89 मतलब बी के बिफोर क्लिक करते हैं। यहां पे देंगे इंसर्ट कॉलम बिफोर, तो देखो आ गया, इसके पहले बीच में एक नया कॉलम आ गया। ओके, और मान लो यहां पे मैं और कुछ टाइप कर देता हूं, जैसे इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में मुझे एक रोज लेना है। ठीक है, तो यहां पे जाएंगे तो अबव मतलब जहां पे आपने क्लिक किया है उसके ऊपर लेना है या नीचे लेना है। ठीक है, तो यहां पे हमें ऊपर लेना है, तो हम इंसर्ट रोज अबव, देखो आ गया। ऐसे आप यहां पे चेक करोगे तो बाद वाला भी ले सकते हैं, वो वाले ले सकते हैं, डिलीट रोज भी कर सकते हैं। अगर किसी रोज को डिलीट करना है, मान लो इसको डिलीट करना है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, इस पे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद रोज पे जाओ और यहाँ पे डिलीट रोज कर दो। और मान लो इस कॉलम को मुझे बी वाला डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाओ कॉलम पे और यहाँ पे डिलीट कॉलम दिया है, डिलीट कर दो, डिलीट हो गया। ओके, तो बहुत इजी है, ये आप लोगों ने पढ़ा है एक्सेल में। ठीक है, कठिन नहीं है, बहुत आसान है, जैसे आपने किया वैसे ही है। अब देखो ये शॉर्टकट ये बताया है कि डिलीट के लिए कंट्रोल माइनस रोज हेडर पर तथा इंसर्ट के लिए कंट्रोल प्लस। ऐसे ही डिलीट के लिए यहां पे दिया है रो के हेडर पे, कॉलम हेडर दोनों के लिए कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। ठीक है, कहां दिया है? रो के हेडर पर तथा कॉलम के हेडर पर। अब शॉर्टकट की दिया है, इसका देख लेते हैं। अब यहां पे दिया है, ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक किया है तो मैं कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूं, तो जैसे कंट्रोल माइनस प्रेस करता हूं क्या बोलता है कि आपको क्या डिलीट करना है। माइनस मतलब खत्म करना, यहां पे दे रहा है आपको क्या करना है, डिलीट रोज, डिलीट कॉलम। तो ये सारी चीजें पूछता है जो कि हम कर चुके हैं, डिलीट कर डिलीट हो जाएगा, एक ही चीज है। शिफ्ट करो ऊपर नीचे तो भी डिलीट ही होगा। तो ऐसे में यहां पे अगर कंट्रोल प्लस प्रेस करता हूं तो देखो अब क्या दे रहा है आपको, प्लस मतलब जोड़ना, मतलब इंसर्ट करना। तो ये बोल रहा है कि आपको सेल इंसर्ट करना है या कॉलम, तो वही चीज है। अब मैं अगर कॉलम इंसर्ट करता हूं, ओके करूंगा, तो देखो यहाँ पे कॉलम आ गया, है ना। तो वही चीज है, आप माउस के द्वारा करोगे तो माउस से होगा, कीबोर्ड के द्वारा करोगे तो कीबोर्ड से होगा। काम दोनों का सेम ही है लेकिन करने का तरीका अलग अलग है। ओके, तो आगे चलते हैं, क्या दिया है पढ़ते हैं इसमें। हाँ, एक चीज दिया है कि ये शॉर्टकट ये भूलना मत, ठीक है। तो क्या दिया, ऑप्शन ऑप्टिकल कॉलम विड्थ 0.1 इंच और सेंटीमीटर में इतना होता है, ये पढ़ लेना। ऑप्टिमल रो हाइट 0.0 होता है,
ये ऑप्टिमल पूछा जाता है कि ऑप्टिमल कितना होता है, तो ये दिमाग पढ़ लेना, इसको ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आता है या आ सकता है, इसलिए इसको दिमाग में पढ़ लेना। अब आगे चलते हैं। ऑटोफिल, सेल में 1 टाइप कीजिए और उस सेल के डाउन मतलब नीचे, राइट मतलब दाहिने साइड से ब्लैक प्लस के द्वारा फिल डाउन करेंगे तो नंबर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ये आप कर चुके हो एक्सेल में। अगर पहाड़ा या टेबल चाहिए तो मिनिमम हमें 2 सेल में कोई वैल्यू डालनी पड़ती है, तब देन फिल डाउन, तो हम फिल डाउन करेंगे, या एक विशेष अंतर के साथ कोई वैल्यू हम टाइप करते हैं तो भी आएगा। सिंगल डिफरेंस के लिए कैल्क में केवल एक रो को सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से हम डे या मंथ को भी ऑटोफिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी टुडे इज इक्वल टू टुडे, देखो वही है जो फॉर्मूला मैंने एक्सेल में आप लोगों को पढ़ाया था। प्रेस करेंगे एंटर, पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे, फॉर्मूला का उपयोग करके फिल डाउन करेंगे तो डेट बढ़ते हुए क्रम में आएगा। कंट्रोल प्लस टी के द्वारा एक ही सेल की वैल्यू को अन्य सेल में ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्टकट की है। उस सेल के डाटा को नीचे कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। तो देखो ये सब हम करके देखते हैं ऑटोफिल क्या है यहां पे। तो देखते हैं बेटा, यहां पे दिया है 2, मैंने टाइप किया है 2 और 4 है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, यहां पे ब्लैक प्लस जैसे ही आता राइट साइड जो ड्रैग करते हैं तो देखो बढ़ते हुए क्रम में पहाड़ा टाइप आ जाएगा। या मैं यहां पे संडे मंडे करता हूं संडे, और फिर नीचे आता हूं लिखता हूं मंडे MON। तो ये आपने उसमें पढ़ा था एक्सेल में, सेम वैसे ही है। इसे नीचे करते हो तो देखो इसे बढ़ता जाएगा। ऐसे जैन फैब करते हो, जैन एंटर और फैब, तो फिर से इसको भी ड्रैग करते हो, मतलब फिल डाउन ऑटो, इसको ऑटो फिल बोलते हैं इसमें। ठीक है, देखो हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही सब यहां पे दिया हुआ है। आप अगर यहां पे देखें हम, तो यहां पे जो कंट्रोल डी दिया हुआ है, जिसको क्या करते हैं, इसको यहां पे दिया हुआ है कि आप जैसे यहां पे 2 लिखे हो और 2 को सिलेक्ट करने के बाद आप यहां तक खींच देते हो, फिर कंट्रोल डी अगर आप प्रेस करते हो तो सेम वैल्यूज में अपने आप टाइप हो जाएगी, ऑटोफिल हो जाएगा। क्लियर। तो ये चीज दिया है। ठीक है, और फॉर्मूला दिया है, देख लो फॉर्मूला दिया है कि इज इक्वल टू हम टाइप करते हैं इज इक्वल टू टुडे। ठीक है, TODAY, टुडे टाइप करने के बाद पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, जस्ट प्रेस द एंटर, तो क्या होता है आज की तारीख आ जाएगी। क्लियर, ऐसे यहां पे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। यहां पे दिया है कि स्टार्टिंग एंड फिल्टरिंग, ठीक है, सॉरी शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। यहां शॉर्टिंग का अर्थ होता है जैसे कि हमारे पास कोई डाटा है, उसको हम किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में शॉर्ट मतलब उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल में 3 कॉलम है। इस कॉलम को A से Z के क्रम में, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए क्रम बोलते हैं इसको। ठीक है, A to Z को में, अथवा Z to A इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग मतलब या घटते हुए क्रम में शॉर्ट करना चाहते हैं। ये शॉर्ट नामक टूल स्टैंडर्ड टूल बार तथा डाटा मेनू बार या टैब में भी मिलता है। A to Z को असेंडिंग क्रम तथा Z to क्रम को डिसेंडिंग क्रम भी कहा जाता है, मतलब ये भी इसका नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी टेबल पर फिल्टरिंग अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले शॉर्टिंग देख लेते हैं कैसे क्या होता है बेटा। यहां पे जाते हैं, यहां पे देखो शॉर्ट दिया है, दिख रहा है। जैसे यहां पे देख रहे हो, मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं। यहां शॉर्ट मतलब Z to A के क्रम, पहले सॉरी
ए टू जेड में पहले ए वाले आए हैं सब, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। अभी जैन ऊपर है, देखो क्या करते हैं, यहाँ पे ए टू जेड दिया है, जेड टू ए करता हूं तो देखो यहाँ पे जैन तो है, फेब, मार्च, अप्रैल, अगस्त लास्ट में है, ठीक है। जे वाला इधर आ गया है, फिर से करते हैं जेड टू ए, तो रुको 2 मिनट रुक जाओ, यहां से सेट किया, अब एक्सेंट सिलेक्शन, ठीक है। अब ये देखो क्या हो गया कि अप्रैल ऊपर आ गया है, मतलब ए से ना, ए बी सी डी से अल्फा क्रम आ रहा है, अल्फाबेटिकल। फिर मैं जेड टू ए कर रहा हूं तो मैं एम ऊपर आ गया, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे ये एबीसीडी क्रम में है या जेड से लेके ए के क्रम में है, तो इसको शॉर्टिंग बोलते हैं बेटा। आगे पढ़ते हैं। किसी भी टेबल में फिल्टरिंग अप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये टूल स्टैंडर्ड टूल में शॉर्ट टूल के दाहिने साइड होता है तथा डेटा मेनू में भी मिलेगा। ऑटो फिल्टर को ऑफ करने के लिए वापस ऑटोफिल टूल पर क्लिक कर देंगे। एडवांस फिल्टर के लिए डाटा मोर फिल्टर्स, डाटा के अंदर मोर फिल्टर्स, एडवांस, स्टैंडर्ड फिल्टर्स, इसका इस्तेमाल आगे बता रहा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन पर हम रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो वहां पर स्टैंडर्ड फिल्टर का उपयोग करते हैं। मान लीजिए हमने 3 कॉलम बनाया है, पहला स्टेट, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा सेल का। अब तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ दिया बेटा कि स्टेट, प्रोडक्ट तथा सेल को अब तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे। अब गो टू द डाटा, डाटा में जाएंगे, मोर फिल्टर, क्लिक स्टैंडर्ड फिल्टर, इसके अंदर जाएंगे स्टैंडर्ड फिल्टर के अंदर। अब एक विंडो ओपन हो जाएगी, यहां पर फील्ड नेम में स्टेट सिलेक्ट करेंगे तथा कंडीशन में कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल यहां पर इज इक्वल टू का कंडीशन देंगे। तो बच्चों ये देखो, ये पहले हम बना लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम जैसा ये दिया है टेबल वैसे पहले बना लेते हैं, फिर करते हैं आगे। तो पहले ये वाला बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों हमें क्या करना है कि यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये हम बना लेंगे कैल्क में स्टेट, प्रोडक्ट, सेल, और ये यूपी महाराष्ट्र डेली, यूपी महाराष्ट्र डेली ऐसा स्टेट बना लेंगे। प्रोडक्ट में टीवी, 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 मोबाइल, मोबाइल और लैपटॉप, लैपटॉप से 3 बार लिख देंगे। और फिर कितना सेल हुआ ये क्या बता रहा है कि यूपी में टीवी कितना सेल हुआ 70,000, महाराष्ट्र में टीवी कितना सेल हुआ 50,000, दिल्ली में टीवी कितना सेल हुआ 81,000। ऐसे सबका यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे, कैल्क में पहले इसको बना लोगे। बनाने के बाद आपको क्या करना है कि देखो यहां पे मैंने बनाया है। बनाने के बाद क्या करना है कि आप इसको सिलेक्ट कर लो, ओके। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे हम जाएंगे डाटा में, मोर फिल्टर, ठीक है। ये फिल्टर क्या होता है, एक प्रकार की छननी होती है कि हमें पता करना है कि जैसे ये मान लो बहुत ज्यादा ये हमारे पास डाटा है, यूपी का भी है, बहुत महाराष्ट्र का भी है, तो ऐसे ऊपर नीचे लिखा हुआ है। हो सकता है 150-200 बार ऐसा कुछ लिखा हुआ हो, और कई स्टेट का मतलब कई राज्य का ऐसा लिखा हुआ हो, सेल कितना, बिक्री कितनी हुई है। तो हम इसमें से छान कर मतलब फिल्टर करके पता कर सकते हैं कि अगर मोबाइल का अगर देखें तो कौन से स्टेट में कितना कितना बिका है ना। टीवी का कौन से स्टेट में कितना कितना बिका है, या महाराष्ट्र में टीवी कितना बिका है। तो ऐसे हम जैसा कंडीशन रखेंगे वैसे हम इसको आराम से ये कर सकते हैं, फिल्टर करके देख सकते हैं। तो यहां पे देखो डाटा में जाते हैं बेटा, मोर फिल्टर में जाते हैं। स्टैंडर्ड फिल्टर, 2 प्रकार फिल्टर होता है, एडवांस और स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल, इस पर क्लिक करते हैं। यहां पे क्या क्या हमें भरना है हम यहां पे देख लेते हैं। यहां पे मैंने बनाया हुआ है, ये फर्स्ट टेबल है, याद रखना ये जो एरो मार्क दिया मैंने फर्स्ट टेबल है, ठीक है। ये जो अभी बनाया हमने ये फर्स्ट टेबल। अब ये जो है सेकंड वाला, यहां पे सेकंड टेबल दिया है, आप नोट में देखोगे ऐसा लिखा मिलेगा। तो सेम ऐसा ही हमें भर लेना है, किसमें,
जो अभी फिल्टर आया है। तो हम चलते आगे, यहां पे दिया है कि स्टेट में इज इक्वल टू फिर दिल्ली। ठीक है, तो देखते हैं यहां पे जो लिखा है, तो यहां पे लिख के भी बताया गया है। ठीक है, यहां पे दिया है कि 3 कॉलम बना लेंगे, यहां पे जाएंगे और फील्ड में स्टेट सिलेक्ट करेंगे तथा कंडीशन में कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। फिलहाल यहां पर बराबर का कंडीशन देंगे, तो यहां पे बराबर कंडीशन है ही है। यहां पे स्टेट में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहां पे बराबर कंडीशन है, यहां पे दिया हुआ है। फिर पढ़ते हैं, तथा वैल्यू में यूपी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे दिया है वैल्यू में यूपी को, तो यहां पे जो वैल्यू है यहां पे यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं यूपी, यहां पे क्लिक करेंगे तो आएगा यूपी आएगा। हाँ, इसमें अलग थोड़ा बनाया हुआ है। अगर हम नीचे जाके देखते हैं तो यहाँ पे यूपी जगह काट के दिल्ली लिखा हुआ है, तो इसको बाद में देखते हैं। पहले जैसा बोला वैसा बना लेते हैं और आगे चलते हैं। फिर दिया है कि एंड प्रोडक्ट और मोबाइल, देखो दूसरी लाइन में एंड प्रोडक्ट और मोबाइल। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ देते हैं यहाँ पे एंड, मतलब ये एंड का ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है और फिर यहाँ पे क्या दिया है, मोबाइल, है ना। फिर से देखते हैं सही है ना, यहाँ पे देखते हैं सही है, एंड प्रोडक्ट और मोबाइल। तो सेकंड हो गया। थर्ड में दिया और स्टेट और महाराष्ट्र। ठीक है, और स्टेट और महाराष्ट्र चेक करते हैं। यहां पे दिया है, यहां पे लेते हैं और क्लिक करते हैं, और यहां पे स्टेट लेते हैं। स्टेट कौन सा रहेगा, यहां पे महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। फिर नेक्स्ट थर्ड लाइन में क्या दिया है देखते हैं। यहां पे दिया है एंड प्रोडक्ट लैपटॉप, तो यहां क्लिक करते हैं, यहां देते हैं एंड प्रोडक्ट और लैपटॉप। अब ये क्या करता है, ये जैसे करूंगा तो ये इसको छांट के दिखा देगा, है ना। ये भी दिखा देगा कि मोबाइल कितना है, महाराष्ट्र ये तुम्हारा लैपटॉप कितना है। ठीक है, तो कितना कितना सेल हुआ है, कहां कहां क्या सेल हुआ है। जैसे क्लिक करते हैं, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया और देखो छांट के बता दिया। यूपी में मोबाइल 27,000 सेल हुआ है, महाराष्ट्र में लैपटॉप 35,000 सेल हुआ है। ठीक है, यूपी में मोबाइल 27,000 सेल हुआ है। हमने जो किया था बेटा, वो क्या किया था, हमने सिलेक्ट किया था। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा में जब गए, फिर सिलेक्ट करते, जब सिलेक्ट किया था हमने, और यहां पे जब हम डाटा में गए, डाटा में जाने के बाद मोर फिल्टर स्टैंडर्ड में गए, स्टेट यहां पे यूपी दिया। ठीक है, यूपी मोबाइल महाराष्ट्र। हाँ, दूसरा एंड प्रोडक्ट मोबाइल, दूसरा क्या था, एंड प्रोडक्ट मोबाइल। ठीक है, तो अभी हमने जो किया, हाँ, ये करने के बाद, हाँ, ये जो हमने किया था इसको चेक करते हैं। तो बच्चों यहां पे क्या पूछा गया है कि हम यहाँ पे हमें क्या पता करना है कि यूपी में मोबाइल कितना बिका। तो यहाँ पे क्या है, स्टेट यूपी दे दिया, स्टेट यूपी, और फॉर्मूला ऐड, जैसे मैंने बताया था, दोनों वैल्यू सही होगी तो एंड ट्रू सही देगा, नहीं तो फॉल्स देता है। एक्सेल में भी ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन सेम ही है, एंड लगाया, प्रोडक्ट कौन सा, मोबाइल, यूपी में मोबाइल कितना बिका, ऐसे ही हमने और यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, स्टेट कौन सा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लैपटॉप कितना बिका। ठीक है, ओके करते हैं। तो यहाँ पे देखो दिखा दिया, उसने छान कर बता दिया, मतलब फिल्टर करके बता दिया, यूपी मोबाइल 27,000 बिका और महाराष्ट्र में लैपटॉप 35,000 बिका। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इतना बड़ा जो हमने बनाया था, मान लो 150 200 पूरा यहाँ पे शीट बना के रखा गया है, तो उसमें उसने ऐसे उसको फिल्टर करके छान कर बता दिया जो हम चाहते हैं। देखो नॉर्मली ये क्या होता है कि बहुत ज्यादा जब डाटा हो जाता है तो हमें ये फटाफट कैसे पता करना है, इसके लिए ये कमांड काम में आता है। ये डाटा में जो गए हम मोर फिल्टर, ये बहुत काम में आता है, स्टैंडर्ड फिल्टर। ठीक है, क्लियर। देखो छलनी जैसा बना भी है, जैसे होता है छान के दे देता है, वैसे ही। तो याद रखना, कंट्रोल जेड करता हूं तो वापस वैसा ही हो जाएगा। तो मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूं, क्योंकि ये ट्रिपल सी के लिए थोड़ा अनिवार्य रहता है, तो पढ़ना बहुत जरूरी है, अच्छे से प्रैक्टिस करना जरूरी है।
तो ये बहुत अच्छे से तुम लोग प्रैक्टिस करना। ये स्टैंडर्ड फिल्टर है, ठीक है। ये जितना हो सके जब आप टेबल बनाते हो तो अच्छे से सोच समझ के एक एक चीज को ध्यान में रख के जब बनाओगे और फिर इसको फिल्टर करोगे तो आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। क्लियर? चलो ये पे स्टॉप करते हैं बेटा।